चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलन समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी इसका ज्ञात करना है आपको समाकलन, वो भी कौन सी विधि से? निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि होता क्या है सर जी? निरीक्षण विधि जो होता है आपको सोचना है कि ये किसका अवकलन है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1/x का समाकलन करिए, तो आपको सोचना होगा कि 1/x किसका अवकलन है, तो आप कहेंगे log x का। तो 1/x का जो समाकलन है वो log x हो जाएगा। बात समझ पाए? वैसे ही इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए यहां कहेंगे सॉल्यूशन 1। देखिए यहां पर दिया है sin 2x, तो आपको सोचना है कि sin 2x किसका अवकलन होता है। तो आप कहेंगे सर ddx ऑफ cos 2x करें तो हमें sin 2x मिल सकता है। यस, cos 2x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin 2x हो जाएगा, और 2x का अवकलन फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा। अब ये 2 इधर आएगा, भाग हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सही है। ये माइनस को इधर भी लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ddx ऑफ cos 2x बराबर क्या हो जाएगा? sin 2x हो जाएगा। अब यहां देखना -1/2 कांस्टेंट बाहर आया है, इसको अंदर कर सकते हैं हम। यहां हो जाएगा ddx ऑफ माइनस cos 2x/2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin 2x हो जाएगा। यानी जो sin 2x है ये अवकलन है किसका? माइनस cos 2x/2 का। कहेंगे अतः sin 2x का समाकलन sin 2x का समाकलन माइनस cos 2x/2 होगा। यही मेरा कहलाता है निरीक्षण विधि। बात समझ पाए? चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। यहां कहेंगे सॉल्यूशन 2। तो यहां दिया क्या है? cos 3x। तो आपसे पूछा जाए cos 3x किसका अवकलन हो सकता है, तो आप कहेंगे सर cos 3x जो है sin 3x का जब हम अवकलन करेंगे तब आएगा जरूर। तो हम यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ddx ऑफ sin 3x। तो ddx ऑफ sin 3x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर एक बार cos 3x इंटू 3x का अवकलन फिर से होगा तो 3 आ जाएगा। अब 3 इधर इंटू है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 1/3 ddx ऑफ sin 3x इक्वल टू cos 3x हो जाएगा। ये 1/3 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर है, तो इसको अंदर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ddx ऑफ sin 3x/3 इक्वल टू cos 3x। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि cos 3x का जो समाकलन होगा वो क्या होगा? sin 3x/3 होगा। यहां कहेंगे अतः cos 3x का समाकलन क्या होगा? sin 3x/3 होगा। बात समझ पाए? अब इसी प्रकार आप थर्ड और फोर्थ कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए थर्ड देखिएगा, सॉल्यूशन 3। तो आपको सोचना है e⁴2x किसका अवकलज हो सकता है। तो e⁴2x जो है e⁴2x का ही अवकलज होगा। इसको हम लिख सकते हैं ddx ऑफ e⁴2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? e⁴2x का अवकलज e⁴2x होगा, 2x का अवकलन फिर से हो जाएगा तो इंटू 2 आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 ddx ऑफ e⁴2x इक्वल टू e⁴2x। 1/2 कांस्टेंट बाहर, इसको अंदर कर सकते हैं। यहां से हो जाएगा ddx ऑफ
1/2 इंटू ई के पावर 2x इक्वल टू ई के पावर 2x। तो यहां से कह सकते हैं अतः ई के पावर 2x, ई के पावर 2x 1/2 ई के पावर 2x का समाकलन, सॉरी, ई के पावर 2x का समाकलन ई के पावर 2x अपान 2 होगा, अपान 2 होगा। क्लियर हो गया। अब यहां देखेंगे सोल्यूशन 4। सोल्यूशन 4 क्या है? सोल्यूशन 4 है ax प्लस बी की पावर 2। ये किसका अवकलज हो सकता है, यानी इसका समाकलन निकालना है तो आपको सोचना पड़ेगा ये किसका अवकलज है, क्योंकि निरीक्षण विधि से लगाना है। तो देखो घात 2 है, यानी इसको अगर हम करें तो हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर 3। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये जरूर आएगा। देखिए क्या आएगा, 3ax प्लस बी की पावर 2, यही हो जाएगा। सर ax प्लस बी का अवकलन तो फिर से होगा, यस फिर से होगा, तो a आ जाएगा। सही है। अब देखो ये 3 इंटू में है और ये भी इंटू में, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/3a इंटू 1/3a इंटू डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax प्लस बी का स्क्वायर। तो ये 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर है, अंदर हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ 1/3 इंटू ax प्लस बी की पावर 3 इक्वल टू ax प्लस बी की पावर 2। तो यहां पर देख रहे हैं इसका अवकलन किया गया तो इतना प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ax प्लस बी की पावर 2 का समाकलन होगा तो इतना प्राप्त होगा। कहेंगे अतः ax प्लस बी की पावर 2 का समाकलन ax प्लस बी की पावर 3 या 1/3a ax प्लस बी की पावर 3 होगा। बात समझ पाए। अब हमें क्या देखना है, सोल्यूशन 5 देखना है। सोल्यूशन 5 देखिए यहां क्या दिया है, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। ये दो फंक्शन दिया है एक ही में, तो इसको आप अलग अलग करिएगा। इसको क्या करिएगा, अलग अलग करिएगा। कैसे, तो यहां से देखो, यहां से हम कहेंगे fx माइनस gx बराबर दिया है आपका sin 2x माइनस 4e के पावर 3x। इनका समाकलन ज्ञात करना है। तो देखो पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे आप। तो sin 2x किसका अवकलन हो सकता है, तो आप कहोगे सर cos 2x का अगर से हम अवकलन करें, cos 2x का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस sin 2x इंटू 2 प्राप्त होगा। अब ये माइनस और ये 2 इधर आएगा बटे में हो जाएगा, -1/2 डी डी एक्स ऑफ cos 2x इक्वल टू sin 2x हो जाएगा। अब ये -1/2 अंदर हो जाएगा, कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ माइनस cos 2x अपन 2 हो जाएगा। इसका जो अवकलन हुआ वो sin 2x हो गया, यानी sin 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x अपन 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 4e के पावर 3x का देखो, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 4e के पावर 3x का अवकलन, जो अवकलन होगा वो 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, e के पावर 3x, e के पावर 3x तो e के पावर 3x का क्या हो जाएगा, e के पावर 3x इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अब ये 3 देखो क्या है, इंटू में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो 1/3 डी डी एक्स ऑफ 4e के पावर 3x इक्वल टू
4e की पावर 3x। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/3 कांस्टेंट बाहर है, अंदर चला जाएगा, तो d dx ऑफ 4/3 e की पावर 3x इक्वल टू 4e की पावर 3x। तो यहां से दोनों का हमने अलग अलग प्राप्त कर लिया, यानी साइन 2 माइनस काश 2x अपान 2 का जो अवकलन है साइन 2x है, यानी साइन 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस काश 2x अपान 2 हो जाएगा, और 4e की पावर 3x का समाकलन क्या हो जाएगा, 4/3 e की पावर 3x हो जाएगा। कहेंगे अतः दिखाई दे रहा, पता नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, तो इसलिए हम इस लाइन को मैं यहां लिख रहा हूं प्यारे भाई, आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे ध्यान समझिएगा। कहेंगे अतः, यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, कहेंगे अतः, अतः क्या, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x का समाकलन, इसका समाकलन आपने कितना प्राप्त हो गया, माइनस काश 2x अपान 2, माइनस काश 2x अपान 2, फिर क्या है, इसके क्या माइनस है, माइनस 4e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, 4/3 e की पावर 3x प्लस c होगा, प्लस क्या हो जाएगा, c होगा, या यही कह देंगे होगा, ठीक है प्यारे भाई या प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई। ये क्या हो गया, मेरा निरीक्षण विधि हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रश्न को सूत्रों के द्वारा कैसे हम समाकलन करते हैं। चलिए भैया आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, यानी अब इसका समाकलन आपको सूत्रों के द्वारा ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो यहां पे कहेंगे हम सॉल्यूशन 6, क्वेश्चन दिया क्या है, इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। तो एक बात बताइए, जैसे इसका अवकलन करना होता था आपको, तो अवकलन इसका भी करते थे और 1 का भी करते थे, तो वही नियम इस पे भी अप्लाई करेंगे, समाकलन में भी अप्लाई करेंगे, इसका भी समाकलन करेंगे, इसका भी समाकलन करेंगे। उसमें कांस्टेंट बाहर हो जाता था, इसमें भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा जब गुना में रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन इसका हो गया, फिर प्लस से प्लस लगाएंगे, अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 dx हो जाएगा। अब फार्मूला आप याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, देखो ये e की पावर 3x फंक्शन है, ठीक है, और ये 4 क्या है, जुड़ा हुआ है, इसको बाहर कर देंगे, 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा। अब ये बताओ आपको क्या बताया गया है, e के पावर 3x का जो अवकलन होगा e के पावर 3x ही होगा, यहां पे लिखेंगे e के पावर 3x। आप ध्यान समझिएगा, ये निहित बना रहा है, 3x है तो 3x का करेंगे अवकलन, तो 3x का अवकलन करेंगे 3 आएगा, तो 3 इंटू में नहीं करना है, यहाँ पे बटे में करना है, बस याद रखिएगा बात को। प्लस 1 का समाकलन x होता है, बताया गया है आपको, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देंगे प्लस c लगा देंगे, यानी इसका अवकलन हो जाएगा 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c। यही क्या हो गया, यही जो हो गया आंसर हो गया। बात समझ पाए नहीं समझ पाए, यहाँ पे समझने वाली बात है, e के पावर 3x का जब अवकलन होगा तो e के समाकलन होगा तो e के पावर 3x आएगा, फार्मूले से 3x का जो निहित बना रहा है इसका फिर से करेंगे अवकलन, करना है अवकलन, निहित जब बनेगा तो अवकलन करने पर 3 आएगा, तो 3 इंटू में नहीं लिखना है, बटे में लिखना है। बात क्लियर। चलिए आइए सोल्यूशन नंबर 7 देखते हैं। सोल्यूशन 7 क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन जो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान x स्क्वायर dx। देखो यहाँ पे फंक्शन अभी सेपरेट नहीं हुआ, अलग अलग नहीं, इनटू में है तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखो ध्यान से x स्क्वायर गुना 1 अपान x स्क्वायर में होगा तो x स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बचेगा सी, तो 1 dx।
अब देखो दो फंक्शन हो गया और वो भी सब्ट्रैक्ट करके लिखे गए हैं, तो दोनों पे अप्लाई कर दो। दोनों पे अप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। ये पहले पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया माइनस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स, ये दूसरे पे अप्लाई हो गया। तो एक्स स्क्वायर आपको फॉर्मूला बताया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डीएक्स का। अगला इसका क्या होता है, इसका होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 इंटू प्लस सी होता है ना। तो यहाँ पे यहाँ प्लस सी दोनों अलग नहीं, एक ही बार प्लस सी लास्ट में कर देंगे हम। तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे इसका जो समाकलन होगा x के पावर 3 अपान 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 का इंटीग्रेशन आपको लिखवाया गया है x होता है। समाकलन समाप्त हो गया सब। अब लास्ट में एक कांस्टेंट लगा देंगे प्लस सी लगा देंगे। बात क्लियर हो गया मेरे भाई, बोलिए लल्ला लोग, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या है, समाकलन है। आइए अब देखते हैं, यहां पर कहेंगे सॉल्यूशन 8। तो सॉल्यूशन 8 क्या है, फंक्शन क्या दिया है, इंटीग्रेशन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx। देखो ध्यान से, फंक्शन 3 ठो जुटे हुए हैं तो तीनों पे अप्लाई होगा, तीनों पे समाकलन अप्लाई होगा। कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। देखो एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो a इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस b कांस्टेंट है बाहर। जब किसी फंक्शन में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा तब वो बाहर होगा, ठीक है। तो बाहर हो जाएगा b और इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx हो जाएगा। c कांस्टेंट है बाहर कर दो, चलो ठीक है, c को बाहर हमने कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बोला लल्ला, समझ में आता ना, ठीक हो। तो a इंटू एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा एक्स क्यूब अपान 3 हो जाएगा। अभी मैंने बताया ये b है कांस्टेंट बाहर, x का समाकलन क्या होगा, देखो x के पावर 1 है तो इसका जो समाकलन होगा x के पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं, बोलते रहिए, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा प्लस सी 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा, तो सी एक्स हो जाएगा। अब लास्ट में कांस्टेंट लगा देंगे C1 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि C पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलिए। अरे बोलो भाई, तुम लोग क्लास में भी नहीं बोल देते हो, यहाँ भी नहीं बोल रहे, बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है, बोलो, ठीक। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन 9। सॉल्यूशन 9 क्या है, देखिए ध्यान से। नवा क्वेश्चन करा इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। इसका क्या करना है, समाकलन करना है। दो फंक्शन है, दोनों पे अप्लाई होगा। बात समझ पा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। आराम बा, ठीक। अब ये 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 2 कांस्टेंट ऐसे रहने दो, x स्क्वायर का समाकलन करो x के पावर n वाले से, तो x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3 अपान 3 हो जाएगा प्लस e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है। समाकलन खत्म हो गया, कांस्टेंट लगा देंगे c हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपान 3 एक्स क्यूब प्लस e के पावर x प्लस c। इसी को हम बोल सकते हैं यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कौन सा प्रश्न हुआ भैया, 9वां हुआ। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, 10वां, ठीक है, ये 11वां होगा। तो प्रश्न संख्या हम क्या देखेंगे, 10। तो यहां पे कहेंगे सॉल्यूशन 10 सॉरी, यहां कहेंगे बेटा सॉल्यूशन 10। तो सॉल्यूशन 10 क्या दिया है बताइए। चलिए प्रश्न देखिए क्या दिया है, 10वां दिया है इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। तो देखो यहां पे अप्लाई मत कर देना, यहां पे मत अप्लाई कर देना कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स dx, नहीं करना, गलत हो जाएगा। और इसको ऐसे भी मत करना x की पावर n वाले से, बहुत लेंदी हो जाएगा। यहां पे क्या करना, पहले इसको प्रसार कर लेना, एक्सपैंड कर लेना। एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा,
देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जब सूत्र लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस 1/√x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी प्लस 1/x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 इंटू ए बी, 2ab मल्टीप्लाई में तो रूट एक्स कैंसिल 1 हो जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई 2 में 2 आएगा, यानी इसका जब एक्सपेंड आप करोगे तो यही आएगा, आप कर लेना ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब समाकलन सब पे अप्लाई करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, ठीक है, ध्यान देखिएगा, x dx का जो समाकलन होगा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस 1/x का समाकलन क्या होगा, बताया गया है log x होगा, माइनस 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और इसका समाकलन x हो जाएगा, और लास्ट में एक कांस्टेंट लगा देंगे c। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे प्रश्न संख्या 10वें का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन 11, क्या देखेंगे, सॉल्यूशन 11 देखेंगे, तो क्वेश्चन दिया क्या है, जो क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 टोटल के अपान x स्क्वायर इंटू dx। अब कहेंगे सर जी बटे में आ गया, क्या आ गया, कैसे करेंगे, अरे भाई कैसे करते थे, ये बटे सबके कर दो और इसके बाद इंटीग्रेशन सब पे अप्लाई कर दो, बात समझ पा रहे हो, यहां से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ध्यान से, x क्यूब अपान x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर dx। देखो ये x क्यूब कटेगा, यहां से एक x बचेगा ऊपर, x स्क्वायर x होकर कैंसिल हो जाएगा, x ऊपर बच जाएगा माइनस x पावर माइनस 2 हो जाएगा, बात समझ पा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा, 5 dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 4x पावर माइनस 2 dx हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, इसका समाकलन करिए, देखो ध्यान से समझना, जरा सा नजर मत हटाना, नजर एकदम मिलाए रखना, अरे हमसे नहीं इस क्वेश्चन से, तब समझ में आएगा। x dx का समाकलन कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा सर x स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, प्लस देखो 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी यहाँ 5x आ जाएगा, माने देखो 4 है, 4 बाहर हो जाएगा, 4 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो 4 बाहर हो गया, x माइनस 2 का समाकलन करेंगे तो x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 होगा, तो x पावर माइनस 2 प्लस 1 कितना, x पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो x के पावर माइनस 1 अपान माइनस 1 हो जाएगा, एक कांस्टेंट लगा देंगे c, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके लिख देना, कैसे लिख देना, यहाँ पे देखो x स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, x नीचे चला जाएगा, 4/x प्लस c हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, प्रश्न संख्या 11 का सलूशन हो गया। तो आइए बाकी बचे हुए क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं और ये चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 का देखते हैं अब, तो यहां पे कहेंगे हम सलूशन नंबर 12। तो 12 का सलूशन, क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन जो गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपान क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका क्या करना है, समाकलन। तो अब ये देखो, ये जब तक बटे में है तब तक आप समाकलन नहीं कर सकते, तो इस बटे को क्या करिए, सब में भाग दे दीजिए। सब में भाग कैसे देंगे, इसको देखो लिख सकते हैं बेटा, x क्यूब अपान x के पावर 1/2, ठीक है। अब प्लस इसको लिख सकते हैं 3x अपान x के पावर 1/2, रूट x को ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक, प्लस 4 अपान x के पावर 1/2 dx। अब देखो ये पावर लेके जाओ ऊपर, जब ऊपर लेके जाओगे तो x के घाते -1/2 हो जाएगा, और यहाँ x घाते 3 है, तो x घाते 3 इंटू x घाते -1/2 होगा, तो वो घात जुटेगा यानी घट जाएगा, 2 3 6, 6 में से 1 गए 5, 5/2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x के पावर 5/2, सही है, प्लस अब देखो ये x के पावर 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x के पावर 1 इंटू x के पावर -1/2। ये बेस सेम है, एक बार लिखेंगे तो 2 1 का 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x के पावर 1/2,
प्लस ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर -1/2 dx। अब सब का समाकलन अप्लाई कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पे कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट लिख दे, बोलिए, चलो एक बार डायरेक्ट देते हैं भैया, समझो। x के पावर 5/2 का जो समाकलन होगा तो हो जाएगा x के पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1, यानी 2 1 का 2, 5 2 7/2 हो जाएगा। इसका समाकलन होगा x के पावर 7/2 और यहाँ बटे भी होगा 7/2 प्लस इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x के पावर 1/2 1/2 प्लस 1, 2 1 का 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। x के पावर 3/2 और बटे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। प्लस यहां देखो -1/2 है तो हो जाएगा -1/2 प्लस 1, 2 1 का 2 -1 यानी 1/2, तो हो जाएगा 4x के पावर 1/2 बटे 1/2। अब कांस्टेंट लगा देंगे प्लस c, बात समझ पाए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो ये 7/2 है बेटा, तो ये ऊपर जाएगा 2/7 हो जाएगा, इतना बात समझते ही होंगे आप। 2/7 x के पावर 7/2 प्लस ये 3/2 है तो ये 3 3 से काट दो, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू x के पावर 3/2 प्लस ये बेटा 2 ऊपर चला जाएगा, 4 में गुना हो जाएगा तो 8 x के पावर 1/2, या इसके स्थान पे कड़ी में x भी लिख दीजिएगा और प्लस c। तो यही इसका क्या हो गया, यही जो आपका हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो यहां कहेंगे सॉल्यूशन नंबर 13। देखिए तो सॉल्यूशन 13 क्या है, इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x -1 अपान x -1 dx। देखो बेटा x -1 का x³ में भाग दोगे तो भाग नहीं कर पाओगे, बहुत लंबा जाएगा। x -1 का भाग x² में दोगे तब पर भी बहुत लंबा जाएगा। तो यहाँ पे भाग देकर नहीं होगा, भाग तभी होगा जब जैसे बटे में एक ही टर्म हो, यहाँ पे 2 टर्म है तो भाग नहीं होगा। तो कैसे होगा सर, इसका ऊपर वाले का करना पड़ेगा फैक्टर, इसका हम करेंगे फैक्टर। कैसे फैक्टर होगा ध्यान देखिएगा, यहां से पहले में से दूसरे में से x² कॉमन ले लो तो यहां बच जाएगा x -1 प्लस तीसरे और चौथे में से 1 कॉमन ले लो तो बचेगा x -1 अपान क्या हो जाएगा, x -1 dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये x -1 यहां से, x -1 यहां से, दोनों से मिल रहा है तो बाहर कर लेंगे, कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा x -1 और यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो ये x -1 और इस x -1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपका, तो बचा आपका इंटीग्रेशन x² प्लस 1 अपान बस कुछ नहीं बचा, 1/1 लिखो या ना लिखो, तो इसके बगैर क्या लगा देंगे dx। अब इसका समाकलन कर देंगे तो इसका भी समाकलन होगा और इसका भी समाकलन होगा, इसका भी समाकलन होगा, इसका भी समाकलन होगा। तो इसका जब समाकलन होगा तो क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा प्लस इसका 1 का समाकलन x होगा, समाकलन खत्म हो गया, एक कांस्टेंट लगा देंगे c। यही क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई। अब हम समझेंगे बेटा सॉल्यूशन 14। तो सॉल्यूशन 14 क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन जो दिया है इंटीग्रेशन 1 - x इंटू √x dx। तो देखो यहाँ पे 2 फंक्शन इनटू में है तो आप इनका गुना कर लीजिए, सीधी सीधी बात है, गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे तो √x का 1 में होगा तो √x हो जाएगा, माइनस x का इंटू √x में मल्टीप्लाई होगा, देखो x के पावर 1 इंटू x के पावर 1/2 हो जाएगा, इसका पावर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x के पावर 3/2 dx हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, इसका भी समाकलन होगा, इसका भी समाकलन होगा, बात समझ पाए। इसके आगे कर लेंगे ना आप, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। कम से कम बोलत गौ तू से भे कि एक कै लेबू कदे जग बड़ा हमें आराम मिला। देखा आगे सोल्यूशन का देखा 15।
तो सोल्यूशन 15 क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या है रूट एक्स, यहाँ का हो गया 3x स्क्वायर प्लस का हो गया 2x प्लस का हो गया 3dx। देखा यूं में यूं ध्यान से देखा हे लल्ला देख ल, रूट एक्स यहाँ बा और एक है यहाँ बा, गुड़े में हो तेकर गुड़ा कहीं ना हुआ, गुड़ा कई लेबू, देखा रूट एक्स का गुड़ा 3x स्क्वायर में होए, यहाँ x के पावर 1/2, यहाँ x के पावर 2, यानी 2 प्लस 1/2 हो जाए, 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाए, यानी 3x घाते 5/2। अब यहाँ गुणा करबू तो 2x घाते 3/2 और यहाँ 3x घाते 1/2। अब पारिक परवा कुल के समाकलन कहीं ना हो, घबराऊ मत न भैया, कह लेबू बोला, अरे बोलबो भैया कह लेबू। हाँ अब बहिन के सुकून मिला था, इतने देरी तक पढ़ावत ही लगा था, लेकिन सुकून अब बहिन के मिला था जो दूसरे बोल देता खाली हाँ सर हो ही जाए। ठीक चल आगे देखा सोल्यूशन 16 देखें, सोल्यूशन 16 क्वेश्चन नंबर क्या भैया 16वां देखा क्या कहा था, 16वां कहा था इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x और प्लस e के पावर x ब्रैकेट बंद dx। तो बताओ एक समाकलन कई पैबक ना कई पैबे कई लेबन है कई लेबा कि ना, देखा कैसे करबा, देखा यहाँ अप्लाई होए 2x का भी समाकलन हो, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाए, माइनस 3 कांस्टेंट हो बाहर हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो जाए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx हो जाए। ठीक हो, अब तो है सबके कुल के समाकलन याद रहे चाहे, देखा 2 इंटू एक्स का हो जाए x स्क्वायर बटे 2 हो जाए, माइनस देखा cos x का समाकलन कितना होता है, cos x का समाकलन कितना होता है sin x होता है, यहाँ 3 sin x हो जाए। ठीक हो, प्लस e के पावर x का समाकलन कितना होता है, e के पावर x होता है, समाकलन का चिन्ह हट गया प्लस c लगाई दे और हे 2 से का हो जाए कट जाए, तो बचे का भैया बचे x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c, यह का हुई है आंसर हुई है। बात समझ में आया। अब हम लोग का देखा सोल्यूशन नंबर 17। तो सोल्यूशन 17 देखा का दिए बा, सोल्यूशन 17 दिए बा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। देखा इहो हो जाए, बोला एकदम ऐसे ही होए, 2x स्क्वायर के करवा पहले 2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाए, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर माइनस 3 इंटीग्रेशन sin dx प्लस 5 इंटीग्रेशन रूट x dx हो जाए। बात समझ पाया, लेकिन एक बात ये तुझमें ध्यान दी है, यहाँ sin x का जो समाकलन हुए माइनस cos x लिखा है तो यहाँ प्लस बन जाए, यह बात ध्यान दे जाए, समझ में हो जाए, बोला लल्ला लोग हो जाए। चला अच्छा बहुत खुशी मिला। अब हम तनी समय शरीरिया का आराम दे देगा तू सबे, यानी 17वां सवाल तो लग जाए। अब हम सबे देखब आगे के प्रश्न, बात समझ में आवता, ठीक हो। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखिए, करा इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, जैसे सबका कर रहे हैं भैया वैसे इसका भी करेंगे, देखिए कैसे करते हैं आराम आराम से। सोल्यूशन नंबर 18। तो देखो प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न जो दिया है इंटीग्रेशन दिया है, इसके बाद यहाँ पे sec x दिया है और यहाँ पे क्या दिया है sec x प्लस tan x दिया है और dx। तो हमें क्या करना है, sec x का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, sec x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, प्लस sec x का मल्टीप्लाई tan x में करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx। हमने एक साथ दो काम कर लिया, sec x का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और इंटीग्रेशन अप्लाई भी कर दिया। आप चाहे पहले sec x का मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद तब इंटीग्रेशन अप्लाई करना, ठीक है। आइए sec स्क्वायर x dx किसका समाकलन होता है, यानी sec स्क्वायर x dx का समाकलन क्या होगा, आप कहेंगे सर tan x होगा, प्लस sec x इंटू tan x dx, इसका समाकलन क्या होगा sec x होगा। समाकलन खत्म हो गया, अब कहेंगे प्लस c कांस्टेंट लगा देंगे, बस 18 हो गया। चलिए सॉल्यूशन नंबर 19 देखते हैं।
तो सोल्यूशन नंबर 19 क्या है, आपको क्वेश्चन दिया भैया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो यहां पे डायरेक्ट ऐसा कोई भी फार्मूला आपने लर्न नहीं किया है, इसको आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो ये सेक स्क्वायर एक्स है इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स अपान ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स है इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। इसका क्या करना है, इसका करना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब 1 का गुना कॉस स्क्वायर एक्स में होगा, साइन स्क्वायर एक्स गुना 1 में होगा, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, नहीं लिखवाया गया है, इसको आपको लर्न होना चाहिए तभी समझ पाएंगे। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, कैसे, आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो उसी मेथड से यहां पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डीएक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है भाई, tan एक्स होता है, tan एक्स होता है, माइनस 1 का समाकलन x हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन हट गया तो कांस्टेंट लगा देंगे c, यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बात समझ पाए, यही क्या है, आंसर है। अब हम कौन सा देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। तो आइए कहेंगे सॉल्यूशन नंबर 20। तो सॉल्यूशन नंबर 20 के लिए यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बटे में है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इसके भी बटे होगा, कॉस स्क्वायर एक्स इसके भी बटे होगा। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस, हम चाहे होते तो इंटीग्रेशन इसी समय अप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया। एक किया था यहाँ पे, एक डायरेक्ट अप्लाई करके बताया, एक बिना डायरेक्ट अप्लाई कर बता रहा हूं। माइनस यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद डीएक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन इस पे भी अप्लाई होगा और ये इंटीग्रेशन इस पे भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जब अप्लाई होगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देखिएगा, इंटीग्रेशन इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो 2 गुने 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस। अब थोड़ा ध्यान से देखने मेरे भाई, मेरे भैया ध्यान से देखना, यहाँ साइन एक्स है और अपान कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे, साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू 1 अपान कॉस एक्स। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आप अपने मनमानी क्यों कर रहे हैं? भैया मैं अपने मनमानी नहीं कर रहा हूं, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, मुझे फार्मूला बनाना है। कौन सा फार्मूला? अगर इस पे गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, घूर कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, 1 अपान कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा। तो सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन होता है, इसीलिए उसके रूप में हमें बनाना पड़ेगा। सर कैसे पता चलेगा? बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ध्यान देखिएगा, 3 देखो 1 अपान कॉस एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स, साइन एक्स को कॉस लिख सकते हैं tan एक्स dx हो जाएगा। बात समझ पाए? अब भैया देखो ध्यान से आगे, अब दोनों पे अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करोगे तो इस पे अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, -3 बाहर, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स dx हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, tan होता है,
तो 2 tan x माइनस sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x होता है, तो 3 sec x हो जाएगा। समाकलन समाप्त हो गया, एक कांस्टेंट लगा देंगे c। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ पाए। आइए भैया अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहीं पे आपको ऑप्शन वाला है सवाल, तो ऑप्शन आपको मैच कर लीजिए। कैसे मैच करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है, ये x के पावर 1/2 लिख सकते हैं और इसको लिखना है 1/, x के पावर 1/2। फिर अगले स्टेप में हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस x के पावर -1/2। दोनों का अलग अलग मतलब दोनों पे अप्लाई कर देना समाकलन, जो आंसर आएगा उससे मैच करा लेना। मेरी बात समझ पाए। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴, जिसमें f2 बराबर 0 तो fx है। भैया यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका क्या फाइंड करना है, fx फाइंड करना है। fx मतलब समाकलन। ये देखो अवकलन दिया है, ये अवकलन है, ddx ऑफ fx ये अवकलन है, तो इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा। देखो इधर जब समाकलन करेंगे तो ये d/dx हट जाएगा, क्योंकि d/dx भी एक्शन है, इसका समाकलन करने पर ये d/dx हट जाएगा, यानी हो जाएगा fx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x⁴ dx। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग, तो अब बताइएगा ध्यान पूर्वक। अब क्या करना है बेटा, अब ये करना है, ध्यान समझिएगा। अब ये करना है, ये इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई होगा, तो दोनों पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, fx बराबर इस पे भी अप्लाई करेंगे 4 इंटीग्रेशन x³ dx माइनस 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगेगा x⁴ ऊपर जाएगा, x⁴ dx। बात समझ पाए बेटा। अब इसके आगे आप अपने स्वयं से पाएंगे, मैं हिंट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो x³ का जो समाकलन होगा x⁴/4 होगा और 4 से कैंसिल हो जाएगा, सही कहा मैंने। और यहाँ देखो x⁻⁻4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻3/-3 हो जाएगा, 3 कैंसिल और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में कांस्टेंट लगा देंगे c। समझ पाए। अब क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना, ठीक है। अब जो समीकरण 1 मानोगे उसी में x के स्थान पे 2 रख देना। जब x के स्थान पे 2 रखोगे तो c का मान आएगा, और वही c का मान इसमें समीकरण 1 में ले जाकर रख दोगे तो ऑप्शन इसी में से कोई मैच हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए, फिर से समझिए, मैं फिर समझा, लेकिन करना आप ही को है। मैंने क्या कहा, इसका समाकलन करना। इसका समाकलन कैसे होगा, 4 इंटू x⁴/4 होगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, x⁴ बचेगा। बोलो बचेगा, यस सर बचेगा। अब यहां देखो -3 इंटू x⁻⁴ का समाकलन होगा, तो x⁻3/-3 होगा, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी प्लस, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस x⁻³ बचा। यहाँ पे बचा x⁴, यहाँ बचा x⁻³ x⁴ प्लस x⁻³ और लास्ट में लगा देंगे कांस्टेंट c। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसी में x के स्थान पे 2 रख देना, क्योंकि 2 कहा है, 2 रख देना तो c का मान आ जाएगा। जो c का मान आएगा वही c का मान समीकरण 1 में रख देना, और इन्हीं में से कोई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इतने क्वेश्चन को बार बार लगाइए, प्रैक्टिस करिए। जो नए नए तरीके से आपको क्वेश्चन लगे उनको बार बार लगाइए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। यही बेस है, इसी को मजबूत करिए। बात समझ पाए। आगे पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको सिखाते चलेंगे और बढ़ाते चलेंगे। बस आप हमारे वीडियो को थोड़ा अपने फ्रेंडों के पास भी बढ़ा दीजिए, ठीक है।